हेलो फ्रेंड्स, अश्विन सती क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा टेंस आपका खत्म हो चुका है। आई होप अच्छी तरीके आप इसको समझ रहे होंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार इसको आप देखो। इसे आप देखो और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। इतना समझाने के बाद भी हमारे पास कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सर इसके ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों के जो इंडिफिनिट टेंस होते हैं, तीनों के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, तीनों के परफेक्ट टेंस होते हैं, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। आखिर अगर इन तीनों का अगर आप एक सेपरेट वीडियो अगर अलग अलग बना के आप भेज देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी होगा हम उसे करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस हमें समझना है। इंडिफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित काल की बात की जा रही है। अनिश्चित यानी कि जिसका कोई समय नहीं होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंस में हम लोग अनिश्चित को समझेंगे, अनिश्चित समय को समझेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस में वो कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। एक चीज़ आपका तीनों ही टेंस में एक चीज़ आपका कॉमन है कि तीनों ही इंडिफिनिट टेंस आपके इंडिफिनिट हैं। दैट मीन तीनों में ही आपका समय नहीं दिया होता है। वर्क होता है, एक्शन आपका तीनों में ही होता है, लेकिन समय नहीं दिया गया होता है। जैसे कि आप प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय की बात की जा रही है। प्रेजेंट में आपका क्या होता है, एक्शन आपका वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन होता है। पास्ट में क्या है, पास्ट में कोई एक्शन आपका बीते हुए समय में खत्म हो गया था, हो चुका होता है। और फ्यूचर में आप देखते हैं इन द कमिंग टाइम आने वाले समय में कोई एक्शन आपका होने की बात की जाती है। दैट मीन्स अब तीनों की पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं वाक्य के अंत में आपका ता है, ती है, ते है, ये सब आपके होते हैं। और पास्ट में क्या होता है, या, ये सब आपके आते हैं। गया, खाया, पिया, सोया, इस टाइप के होते हैं। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, अंत में क्या होता है, गा, गी, गे। सिंपल सा है। लेकिन ये मात्र इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने पहचान लिया कि ता, ती, ते होता है। पास्ट में आपका था, थी, थे आ गया, आ, ये हो गया आपका। फ्यूचर में आपका गा, गी, गे हो गया। इससे आप पहचान लेंगे। ये इतना काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना होगा। आखिर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट में आखिर ये इसकी डिमांड क्या है, इस टेंस की डिमांड क्या होती है जिसे कि हमें फुलफिल करना होता है। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को आप फुलफिल कर देंगे, दैट मीन्स आपने 100% उसको जीत लिया है, वो आपकी मुट्ठी में हो गया है। बस उसकी डिमांड्स को आपको पूरा करना होता है। अगर आपने डिमांड्स पूरा नहीं किया, दैट मीन्स आपने उसको परफेक्टली सही समझा नहीं है। तो इसको आप परफेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। इसका सेपरेट वीडियो अलग अलग से हम उसको समझा चुके हैं। सेंटेंस वाइज हर एक टेंस को जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आप समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम तीनों के इंडिफिनिट टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस को यहाँ पे एक साथ हम आज लेके आए हुए हैं। जिसे आप लोग इसे समझेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपका रह गया है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, वो सारा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे आज दूर हो जाएगा। हम समझते हैं प्रेजेंट में। अभी हमने बताया कि प्रेजेंट में वर्तमान समय की बात की जाती है। मैं खाता हूँ, वह जाता है, मैं सोता हूँ, वर्षा होती है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी कि एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में आपका होने की बात होती है। और पास्ट में क्या होता है, पास्ट में कोई भी एक्शन आपका बीते हुए समय में होने की बात होती है कि बीते हुए समय में वो एक्शन आपका हो गया था। जैसे वर्षा हुई थी, वह बाजार गया था, हम लोग गाना गाए थे, वह पुस्तक पढ़ी थी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कोई भी एक्शन आपका बीते हुए समय में खत्म होने की बात की जा रही है। अब इसी तरीके हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में जैसे मैंने बताया कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे होता है। बहुत सिंपल सा है, वह खाना खाएगा, मैं बाजार जाऊँगा, तुम पुस्तक पढ़ोगे। ये पहचानने के लिए है, लेकिन कॉन्सेप्ट का आपको समझना है। लेकिन तीनों का एक कॉन्सेप्ट हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट जो कॉमन आपका है वो है आपका, तीनों में आपका अनिश्चितता की बात की जाती है, यानी कि अनसर्टेनिटी की बात की जाती है, इंडिफिनिशन की बात की जाती है। यानी तीनों ही आपके इंडिफिनिट की बात करते हैं, यानी कि जो एक्शन आपका होता है वो उसका टाइम कोई नहीं होता है। बस एक्शन आपका शो करता है कि एक्शन हुआ था, होता है या होगा, इसकी बात की जाती है। लेकिन उसका टाइम कोई फिक्स नहीं बताया जाता है। अब हम इसको अलग अलग समझेंगे, लेकिन तीनों टेंस को हम एक साथ लेके चलेंगे। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपका जैसे प्रेजेंट का है, तो वही एग्जाम्पल हम आपको पास्ट में समझा रहे हैं, वही एग्जाम्पल आपको हम फ्यूचर में समझाएंगे। इससे आपका वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम समझते हैं, ये है आपका प्रेजेंट में, ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें हमें मेरे ख्याल से रूल्स बताने की जरूरत नहीं है। रूल्स आप देख रहे हैं, ही प्लेस क्रिकेट, यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका सिमिलर नंबर होता है तो उसके साथ हम लोग
वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे एस ऐड किया गया है। अब इसी को अगर हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे प्लेस था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन पास्ट टेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स की जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही प्लेड क्रिकेट। इस तरीके आपका फ्यूचर में सबसे आसान आपका है ही विल प्ले क्रिकेट। फ्यूचर टेंस में हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्यूचर मैंने बताया था कि आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं और बाकी के साथ आपका रेस्ट के साथ आपको विल यूज करना है। लेकिन जो हमारी एडवांस इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश में ये चीजें आपका एक तरह से शैल को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है कि नो देयर इज नो एनी मैंडेटरी फॉर आई एंड वी, यानी सबके साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल को आप यूज कर सकते हैं। चाहे आई हो, वी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सबके साथ आप विल यूज कर सकते हैं। इट विल बी 100% करेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में कि आई और वी के साथ शैल होता है। अगर आप आई और वी के साथ शैल लगाते हैं वो आपका सही है, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप विल लगा दे देंगे तो भी आपका वो सही है, कोई उसको इनकरेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसको आप समझेंगे ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। इसी तरीके आपका नेक्स्ट एग्जांपल है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती। यहां भी देखेंगे वर्ब में आपका यस लगा हुआ है इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप देखें, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ आपका वर्ब में यस या ईएस लगता है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में लिखते हैं, सी रोट अ लेटर, वह उसने पत्र लिखा था। दैट मीन उसने पत्र लिखा या लिखा था एक ही बात है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, राइट रोट, सेकंड फॉर्म आपका रोट होता है। शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा था या उसने पत्र लिखा। अब इसी को अगर हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में, शी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है वी गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका वर्ब है, वर्ब के साथ में इसमें ईएस या एस आपका नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो है इसमें आप देख रहे हैं क्यों नहीं लगा हुआ है, एज बिकॉज ये वी आपका प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर आपका है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन, इसलिए इसके साथ आपका ईएस आई एस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए वी गो टू स्कूल हम लिखते हैं। इसी तरीके जब पास्ट में आएंगे, पास्ट में कोई झंझट आपका नहीं है, ईएस आई एस का झंझट सिर्फ आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चाहे कोई भी हो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म ही हमें यूज करना है। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग विद्यालय गए थे, हम लोग विद्यालय गए थे। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म आपका वेंट होता है। वी वेंट टू स्कूल। अब इसी तरीके हम इसमें आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में, हम लोग विद्यालय जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय। अगर वी के साथ आप शैल लगाएंगे वो भी आपका सही, क्योंकि ऐसा भी है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं। पहले ऐसा होता था कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते थे, आज भी अगर आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे वो आपका 100% करेक्ट है। लेकिन अगर आप शैल यूज नहीं करना चाहते हैं, आप विल यूज करते हैं, वो भी आपका सही है। इसलिए यहाँ पे हमने उस कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे वी के साथ भी हमने विल यूज किया है, वी विल गो टू स्कूल। यहाँ पे अगर वी शैल गो टू स्कूल लिखेंगे वो भी आपका सही है। वी विल गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई वाटर द प्लांट्स, आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूं। अब यहाँ पे वाटर आया, वाटर यहाँ पे एज ए नाउन नहीं है, यहाँ पे जो वाटर वर्ड, वाटर आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। वाटर आपका जो वर्ब होता है वो आपका पानी पीने की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ आई वाटर द प्लांट्स आपका यहाँ पे एज ए नाउन यूज नहीं हुआ, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ। पानी, पौधों को पानी देने की बात की जा रही है। पौधों को पानी देने के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं। इसके पहले भी जितने भी बहुत सारे वीडियोज आए हैं जिसमें हमने ये वाटर वर्ड यूज किया हुआ एज अ वर्ब, और हर एक वीडियो में हमने समझाया है कि यहाँ पे जो वाटर वर्ड है ये आपका एज ए वर्ब यूज हुआ है, एज ए वर्ब इसको यूज किया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। एज ए नाउन यहाँ पे नहीं है कि आपके दिमाग में कि वाटर मतलब तो पानी होता है, यहाँ पे वाटर मतलब पानी नहीं हो रहा है। वाटर का सेंस यहाँ पे है पानी देने की बात हो रही है। किसको पानी, किसी को पीने के लिए पानी देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पौधों को पानी देने की बात हो रही है कि मैं पौधों को पानी देता हूँ। तो यहाँ पे वाटर यूज किया, इसमें यस या ईएस क्यों लगा है, एज बिकॉज आई क्या है आपका, आई आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे देखें यहाँ वी आपका है, आई है एंड यू,
ध्यान रखेंगे आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका जो सब्जेक्ट आई है, यू और वी, ये तीनों आपके सिंगुलर नंबर होते हैं, लेकिन इनके साथ में आपका ईएस आई एस हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये है तीनों ही आपके उसमें है, इसमें ध्यान रखेंगे। इसके साथ लोग वर्ब में ईएस आई एस ऐड नहीं करते हैं। आई वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी देता हूं। अब इसी को अगर हम पास्ट में करते हैं, आई वाटर्ड द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया था। अब यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वाटर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाटर्ड। आई वाटर्ड द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया था। अब इसी को अगर हम फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में, आई विल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं आई के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं, करेक्ट नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप विल यूज करना चाहते हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप विल को यूज कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको समझ रहे हैं, बार बार इस चीज को हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे, सही है, लेकिन अगर आप आई और वी के साथ अगर आप विल यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट विल बी करेक्ट, कोई इसको इनकरेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स द डिमांड ऑफ आवर एडवांस इंग्लिश। आज की जो एडवांस इंग्लिश है, इसमें इस चीज़ की डिमांड है, इसके साथ है, इसको हमें विल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा कि हमें आई और वी के साथ विल यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि शैल करना है कि विल करना है। अगर आप अगर ज़्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप शैल को आप भूल जाइए, विल को आप याद रखिए, हमें सबके साथ फ्यूचर टेंस में विल यूज करना है। अब हम, ये तो आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके हम देखते हैं यहाँ पे जो आपके निगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट प्ले, सेंटेंस आपका वही है, सेंटेंस आपका वही है, बस ये आपका निगेटिव सेंस में है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था इसमें आपका डज या डू आपका नहीं लग रहा था, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो इसमें आपको डू या डज आपको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये कहाँ पे आपको डज यूज करना है, कहाँ पे डू यूज करना है, इसको भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन एक बार आपको हम रिमाइंड कर देते हैं कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर होता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग जो है डज यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है, लेकिन उसके साथ हम लोग डू यूज करेंगे, डज यूज हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज यूज करते हैं। लेकिन अब सिंगुलर नंबर आई भी आपका सिंगुलर नंबर है, वी भी आपका सिंगुलर उसमें आता है, लेकिन वी आपका प्लूरल नंबर है, लेकिन आपका फर्स्ट पर्सन है, तो जो आई है, वी है और यू, आई वी और यू के साथ हम लोग यस या ईएस इसमें ऐड, डज आप यूज नहीं करेंगे। ये है जैसे इसमें हमने बताया था कि यस या ईएस नहीं लगाते हैं आई वी और यू के साथ वर्ब में। इसी तरीके आपका निगेटिव सेंटेंस में भी है कि आई वी और यू के साथ आप जो है यहाँ पे डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसी चीज को जब यहाँ पे हम लोग डज यूज करते हैं तो मेन वर्ब में जो आपका यस लगता है वो आपका यस या यस आपका हट जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसी को अगर हम पास्ट में लिखते हैं, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखें डिड यूज किया गया है, डिड यूज किया गया है, लेकिन जब जैसे हम लोग डिड यूज करते हैं, हमेशा इसको यहीं पे गलती होती है कि आप लोग जब पास्ट में यूज करने के लिए, आप सर ने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होता है वर्ब का, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज होता है ओनली इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसी में आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जब आप डिड यूज कर, जब निगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में जब आप डिड यूज करते हैं, डिड नॉट आप यूज करते हैं, नॉट यूज करेंगे तो यहाँ पे डिड यू आ जाएगा। डिड ऐसे ही आपका डिड जो है पास्ट है, डू का पास्ट क्या होता है, डू डिड डन। डिड आपका ऐसे ही आपका ये पास्ट है, जब ये आपका पास्ट है तो वर्ब को पास्ट में करने की जरूरत नहीं है, जो है ध्यान रखेंगे आप। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला था। इसी को अगर हम फ्यूचर में करते हैं, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सेकंड फॉर्म कोई थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है, विल सबके साथ लग रहा है, ही विल। अब विल के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया, इसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट है। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ आपको डज यूज हुआ है।
सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ आपको डज यूज किए हैं। और जब डज यूज करते हैं तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता। जैसे कि आप अफर्मेटिव में देख रहे हैं कि सिंगुलर नंबर है लेकिन यहाँ पे यस या यस यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नंबर होने के साथ जब ये सिंगुलर नंबर होता है तो निगेटिव में आप डज यूज करते हैं। तो जब डज यूज करते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसमें यस या यस नहीं यूज करेंगे। सी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसी तरह अगर आप पास्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे जो डिड हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेंशन यहाँ पे दिमाग नहीं रखना है कि कहाँ पे डिड यूज करें, कहाँ पे डिड नहीं यूज करना है। सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इट डजेंट मैटर। सबके साथ जो है पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो डिड ही यूज करना पड़ता है, सबके साथ डिड यूज करना है। सी डिड नॉट राइट अ लेटर। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब निगेटिव आप बनाएंगे और डिड आप यूज कर रहे हैं डिड नॉट, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। गलती से नहीं कि यहां भी आपने पास्ट कर दिया है और यहां भी सेकंड फॉर्म यूज कर दिए, यहां भी आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर आप लिखते हैं सी डिड नॉट रोट अ लेटर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि डिड आपका डू का पास्ट है। डू डिड डन, डू का पास्ट होता है डिड। जब यहाँ पे पास्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है तब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है। दोनों चीजें गलत करेंगे, लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा था। अब इसी तरीके का हम फ्यूचर में करेंगे, सी विल नॉट राइट अ लेटर। फ्यूचर में बहुत सिंपल है, सी विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। कहीं भी आपका सब्जेक्ट कैसा भी आपका है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, ही, सी, आई, वी, कुछ भी है, सबके साथ आपने विल यूज करना है। विल आपने यूज कर दिया, फिर नॉट यूज कर दिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगता ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। अब यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का ध्यान नहीं देना, ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वी आपका, वी मतलब हम लोग में कई लोग आ गए, दैट मीन प्लूरल हो गया, बहुवचन है, तो वी के साथ हम लोग डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, यहाँ पे डू यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरीके आपका इसमें आ गया वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं जाते थे, या हम लोग विद्यालय नहीं गए थे, हम लोग विद्यालय नहीं गए थे। तो यहाँ पे डिड यूज करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर। वी डिड नॉट, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, बाकी वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसी को जब हम फ्यूचर में लिखते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में, वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ आप विल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वी के साथ आप शैल यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं, दैट इज राइट, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं, इस चीज को हमने आज इसीलिए एक साथ किया हुआ है कि आपको पता लग जाए कि विल आपको यूज सबके साथ कर सकते हैं। अगर आप आई और वी के साथ भी आप विल यूज करेंगे, वो भी आपका करेक्ट है, 100% करेक्ट है, आई अश्योर यू, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला एग्जांपल है आई डू नॉट वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी नहीं देता हूं। अब यहां देख रहे हैं आई आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हमने बताया आपको डू यूज करना है, सॉरी आई आपका सिंगुलर नंबर है, लेकिन सिंगुलर नंबर होने के साथ आपका ये फर्स्ट पर्सन है। सिंगुलर नंबर तो ही भी है, सी भी है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि आई आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ हम लोग डू यूज कर रहे हैं। आई डू नॉट वाटर द प्लांट्स, आई डू नॉट वाटर द प्लांट, मैं पौधों को पानी नहीं देता हूं। यहां पे पास्ट में आप देखेंगे आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिड आपको यूज करना है। पास्ट इंडिफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग डिड यूज करेंगे, आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था। बस यहाँ ध्यान रखना है पास्ट इंडिफिनिट में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज किया जा रहा है। यहीं पे ब्लंडर मिस्टेक होती है, यहीं पे जल्दीबाजी में हमें आंसर सब कुछ आता है, जल्दी में कितनी जल्दी हम आंसर लिख के कॉपी को हम सबमिट कर देंगे है, और सबसे पहले हमने कहते हैं आई एम द विनर, हमने आंसर कंप्लीट कर दिया है, मैंने सबसे पहले किया है, तुम लोग पीछे रह गए। इसी चक्कर में होता क्या है कि हम लोग आंसर तो हमारा सही होता है, लेकिन आप इस चीज़ में जो है थोड़ी बहुत लापरवाही आपकी हो जाती है, एज बिकॉज ऑफ आवर, हम लोगों की असावधानी की वजह से। हम लोग खुद इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं, नोबडी एल्स। क्योंकि आप आंसर अगर लिख रहे हैं, आपको 100% मार्क्स लेना है, तो आपको इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो है आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था।
अब इसी को हम फ्यूचर में करते हैं। आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दूंगा। अब आई है, आई के साथ आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने विल इसीलिए यूज़ किया है कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि विल यूज़ करें या शैल यूज़ करें। विल आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो आपका था निगेटिव। अब निगेटिव के बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज ही प्ले क्रिकेट। अब आपको मालूम है, रूल्स आपको बताए हुए हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है, डू है, डज है, ये आपके स्टार्टिंग में आते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, रूल्स आपके वही हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है वो आपके सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ गया है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। जब इसी को हम पास्ट में लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो डिड आपका है, डिड हेल्पिंग वर्ब आपका, ये आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। डिड आ गया, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला था, ध्यान रखेंगे इसको। इसी तरीके आपका जब फ्यूचर में आएंगे इंडिफिनिट में, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट एकदम सबसे आसान हमको लगता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विल आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपका है डज सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, वही रूल्स आपका है। डज आपका स्टार्टिंग में आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस नहीं लगा हुआ क्योंकि यहाँ पे डज यूज किया गया है। डिड सी राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड स्टार्टिंग में आ गया है, सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि जो पास्ट इंडिफिनिट है, सेकंड फॉर्म यूज होता है ओनली इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिर्फ उसी में आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। बाकी नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सब में आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड जो है पास्ट होता है, डू का पास्ट डिड यूज किया गया है, इसलिए यहाँ भी पास्ट यूज करेंगे, यहाँ भी पास्ट यूज करेंगे, दोनों पास्ट नहीं चलता है, एक ही इसी को रखना है जो है। तो वी डिड नॉट गो टू, आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था। अब इसी तरीके फ्यूचर में लिखेंगे आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दूंगा। ओके, ये हो गया। हाँ, ये सॉरी, ये डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेला था। अब इसी को फ्यूचर बनाएंगे, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। कोई चेंजिंग इसमें नहीं, बस आपको ध्यान रखना है जो विल आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे, इसमें आपको सब्जेक्ट के यानी कि पहले लगा देना है। स्टार्टिंग में आपको विल आपने यूज कर दिया, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। इसमें फ्यूचर एंड डिफिनिट में कोई टेंशन नहीं है साहब, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी यू कुछ भी हो, इसमें सबके साथ हमने विल यूज करना है। पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ शैल यूज करना है, अदरवाइज आप विल यूज कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाता। हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, हम लोग जब पढ़ते थे आई और वी के साथ हमें शैल यूज करना मैंडेटरी था। अगर हमने आई के साथ विल यूज कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाता था। हमारे कितने नंबर कटे हुए हैं, हमने गलती की है, हमने वो चीज़ें जो है असावधानी बरती थी, वो केयरलेस हमसे हुआ था। तो आज हम आपको सावधान कर रहे हैं कि बी अलर्ट। लेकिन आज थोड़ा बहुत आप लोगों को रिलैक्स फील करना है कि यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए एक तरह से खुशखबरी सी है कि हम सबके साथ विल यूज़ कर सकते हैं। शैल का कोई टेंशन नहीं है कि शैल को भी हमें दिमाग में रखना है। शैल को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ हमें शैल यूज़ करना है, यहाँ पे हमें विल यूज़ करना है। तो ये आपका हो गया विल ही क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। अब अगला आपका है डज सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। रूल्स आपकी वही है, बस आपका डज आपका सब्जेक्ट के पहले आ गया है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या यस नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे डज यूज किया गया है। अ लेटर, डिड सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखी थी, क्या वह पत्र लिखी थी। कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसमें आपको जो आपका डिड है, जहां सब्जेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे थे कि सब्जेक्ट के बाद आपका डिड यूज हो रहा था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहा है, डिड सी राइट अ लेटर। इसी तरीके जब फ्यूचर में करेंगे विल सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। कोई चेंजिंग नहीं है, बस सिंपल सा है। सब विल को आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर आपका मेन वर्ब है, आपका फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं। डू को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ हम डू यूज करते हैं, हेल्पिंग या तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं या तो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं।
पास्ट में होगा आपका डिड वी गो टू स्कूल, इसी सेंटेंस को पास्ट में लिखेंगे तो क्या हम लोग विद्यालय गए थे, क्या हम लोग विद्यालय गए थे। तो रूल्स आपको फॉलो करना है कि जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है सब्जेक्ट के पहले यानी कि स्टार्टिंग में आपको यूज करना है। डिड वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग विद्यालय गए थे। फ्यूचर में आप लिखेंगे क्या हम लोग विद्यालय जाएंगे, विल वी गो टू स्कूल, विल वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग विद्यालय जाएंगे। ये आपका विल आपका स्टार्टिंग में आ गया है, फिर आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। एंड द लास्ट वन सेंटेंस आपका है डू आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी देता हूं। डू आपका स्टार्टिंग में आ गया, डू यहाँ पे क्यों यूज किया गया है मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे हमें डू यूज करना है, कहाँ पे डज यूज करना है। सिंगुलर नंबर आई आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, दैट्स वाई यहाँ पे डू लिखा गया है। डू आई वाटर द प्लांट्स, वाटर मतलब बता चुके हैं आप लोगों को, वाटर का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है एज ए वर्ब, पानी देना, पौधों को पानी देना। किसी को पानी देने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पौधों को पानी देने की बात की जा रही है। क्या मैं पौधों को, डू आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी देता हूं। यहाँ पे इसका सेंस क्या होगा, पानी दे, पौधों को पानी देने की बात की जा रही है। अब किसी को पीने के लिए पानी देना है, वहां पे ये नहीं बोलेंगे वाटरिंग द, किसी को पानी देना वहां पे एज ए वर्ब यूज नहीं किया जाएगा, वहां पे कुछ और यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किया गया है, डू आई वाटर द प्लांट्स। इसी तरीके पास्ट इंडिफिनिट में आप बनाएंगे इसको इंटरोगेटिव में। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे हम लोग डिड यूज करेंगे, डिड आई वाटर द प्लांट, डिड आई वाटर द प्लांट, क्या मैंने पौधों को पानी दिया था। डिड आई वाटर द प्लांट, यहाँ पे हमने गलती से डू लिख दिया था, वो आपका बहुत, यही सब मिस्टेक ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जिसे कि हमें ध्यान देना होता है। मिस्टेक सबसे होती है, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी लोग जो है मानव है, मनुष्य हैं, और गलतियां मनुष्य ही होती हैं, देवता से नहीं होती है। ये है तो इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलतियों से हमें सीखना होता है, गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना होता है। जो गलतियों से सीख जाता है उसी के सर पे ताज होता है, वही आगे चल के एक इतिहास रचता है। लेकिन जो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करता है उसका भी इतिहास बनता है, लेकिन उसका इतिहास बनता है निगेटिव वे में, एक नकारात्मक रूप में उसका इतिहास बनता है। इसका भी सबूत हमारे पास है, हमारे इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये आप देख रहे हैं डिड आई वाटर द प्लांट्स, हमें इसका ध्यान रखना है। और विल आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा, क्या मैं पौधों को पानी दूंगा। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, आई और वी का कोई झंझट नहीं है कि आई और वी के साथ हमें शैल यूज करना है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट सबके साथ हमने यहाँ पे विल यूज किया है। इसी कंफ्यूजन को हमने क्लियर करने के लिए आज इसको रखे हैं यहाँ पे, किसी के साथ हमने यहाँ पे शैल यूज नहीं किया है। आई और वी यहाँ भी आया हुआ, अफर्मेटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है, लेकिन हमने किसी के साथ आई और वी के साथ शैल यूज नहीं किए हैं, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि आई और वी के साथ भी आप विल यूज कर सकते हैं 100%, पूरे दावा के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स द डिमांड ऑफ आवर एडवांस इंग्लिश। आज की जो एडवांस इंग्लिश है इसकी ये डिमांड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। सो आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। जो थोड़ा बहुत आपका कन्फ्यूजन रह गया होगा वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको हम समझा चुके थे, ये सारी चीज़ें आपको हम समझा चुके हैं। और यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को एक साथ हमने रखा हुआ है। एक साथ इसलिए रखे थे कि ताकि तीनों को जो है जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए, और एक बार थोड़ा सा आपका जो ब्रेन में आया हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, आपका ब्रेन वॉश हो जाए। आई थिंक अब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो चुका होगा और पूरी तरह से ये सारे इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा कि हमें कैसे इसको पहचानना है और कैसे इसको यूज करना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है, जो कि हमेशा अभी तक जितने भी वीडियो हमने आपके पास भेजे हैं आपने देखा होगा, हर एक वीडियो में एट द लास्ट हम यही कहते हैं, डू मोर प्रैक्टिस वी डू, मोर परफेक्शन वी गेट। यानी जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही परफेक्शन हमारे अंदर आती जाती है। ये जो है आपका नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड होती हैं ये चीज़ें, जो है गॉड गिफ्टेड होती हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ है चाहे वो नेगेटिव चीज़ें, आदत है, अगर उसको हम हैबिट में डाल देते हैं, अगर हम हैबिट में डालेंगे तो वो हमारा, उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठने का मतलब 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, ये उनकी नेचुरल हैबिट है, इसमें वो परफेक्ट हो चुके हैं, ये एक अच्छी आदत है। और कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग 10 बजे उठते हैं,
रात में 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, रात में 12-1 बजे मोबाइल चलाएंगे और दिन में 11-12 बजे सो के उठते हैं। ये इसके अंदर भी वो परफेक्ट हो गए हैं, इसके अंदर भी परफेक्शन आ चुकी है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है, इसको उन्होंने अपने हैबिट में डाला हुआ। लेकिन दोनों के परफेक्शन में अंतर है। एक सुबह जल्दी उठना, एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है, और एक आपका जो है देर में उठना, ये आपका निगेटिव है। दोनों में परफेक्शन आ गई है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रास्ते पे चलते हुए पॉजिटिव वे में परफेक्शन लानी है, नेगेटिव परफेक्शन अपने अंदर नहीं डालनी है। आदत हमें डालनी है अपने अंदर, लेकिन अच्छी आदतें डालनी है, अच्छी चीज़ों को पे हमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी हैबिट्स को में हम परफेक्ट हों। गलत चीज़ों में हमें परफेक्ट नहीं होना, उसकी आदतें हमें बल्कि जो आदत हमारे पास गलत बन चुकी है उसको हमें गिव अप करना है, उसको हमें छोड़ना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसको आप लोग अच्छी तरह समझिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कीजिए। लाइक तो आप करते ही हैं क्योंकि वीडियो आपको अच्छी, अभी तक मेरे ख्याल से ऐसी कोई वीडियो आपने देखा होगा आपको अच्छी ना लगी हो। सारी वीडियो की हम जो वीडियो यहाँ पे आपके पास भेजते हैं वो सारी वीडियो आपने देखा होगा, आपने इसको फील भी किया होगा कि हमारी वीडियो जो है सबसे जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल यूनिक वीडियो होती है। क्योंकि हमारा समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि हम जो आप लोगों को समझाते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर नहीं समझाते हैं बस, बल्कि एज ए फ्रेंड हम समझाते हैं, ताकि हम अपनी बात को आप तक अच्छी तरीके समझा सकें, अच्छी तरीके जिससे हम समझा सकें। क्योंकि जब तक हम आप लोग आपस में फैमिलियर नहीं होंगे, हाँ कोई भी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट शेयर आवर इमोशंस टू ईच अदर, आवर फीलिंग्स टू ईच अदर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है, आई 100% अश्योर। इसको आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद शेयर मोर एंड मोर, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अश्विन सर की क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। क्योंकि जो आपका बेल आइकन है उसको अगर आप नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब भी किए हैं अगर और बेल आइकन नहीं दबाए हैं, जो हमारी अपकमिंग वीडियोज होती है, आने वाली होती है, वो उसकी जो है आपके पास नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स।